हाँ पारो, मैंने प्यार किया है। अरे बिड़ू, तू कहाँ जा रहा है? इधर देख और कुछ सोच। क्या सोचूं? अरे वो लोग जो सोच कर रहे हैं कि तू नहीं कर सकता मेरे साथ। ये तेरा दिमाग फिर गया रे। अरे बिड़ू, भवरा फूल के पास घूमता है और मैं साला फूल होकर भी तेरे माफिक भवरे के पास घूम रही हूँ और तू साला घूमता ही नहीं। अरे घूम जा। देख बिजली। क्या देख देख? साला अंदर इतना बिंदास रोमांस चल रहा है और तू डर डर के थोड़ा बहुत भी नहीं कर सकते? तू कर या मत कर, मैं तो करूंगी। साला पता नहीं कब। देख देख बिजली, पारो मेरी छोटी बहन है, तो रिश्ते में तेरी भी कुछ हुई ना? हाँ वो तो है। तो छोटी बहन की शादी किए बगैर अपनी शादी कैसे हो सकती है? हाँ यार, बात तो एकदम दिल पे बैठने वाली है। तो पहले पारो की शादी, फिर अपनी। जानकी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इस घर को सजाने के लिए ऐसा नगीना लाओगी। नगीना नहीं, धरती का चांद है चांद। एसीपी साहब, चांद चाहे आकाश का हो या धरती का, उसमें दाग तो होता ही है। और फिर ये चांद तो सर से पांव तक दागी है। राणा साहब, आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? जी हाँ, मेरी बेटी का रिश्ता ठुकराकर जिस चांद से आप अपने घर का आंगन जगमगाना चाहते हैं, वो चांद सिर्फ तमाशबीनों की महफिलें ही जगमगा सकता है। राणा साहब, अगर आप इस घर में मेहमान ना होते तो आप जिंदगी भर पछताते रहते कि कुदरत ने आपके साथ कितना गंदा मजाक किया है। राणा साहब, मेरी होने वाली बहू के बारे में क्या समझाना चाहते हैं आप मुझे? सिर्फ इतना कि तुम्हारी होने वाली बहू का जिस्म जेवरों से सजाने के लिए नहीं, बल्कि कोठों की महफिलें जगमगाने के लिए है। राणा साहब, सच हमेशा कड़वा होता है। मेरी बातों का यकीन नहीं होता तो जाइए। अपनी जबान को लगाम दो राणा। एसीपी साहब, इस शहर में किस किस की जुबान को लगाम देंगे आप? शंकर, जरा बता दो इन्हें क्या औकात है इस लड़की की? ये मेरी मुंह बोली बहन है। अरे बहन तो तुम्हारी है, समाज की नजरों में इसकी असलियत क्या है बता दो इन्हें। ये जात पात और पेशा समाज के बांटे हुए लेवल है राणा साहब। मतलब असलियत छुपाने के जुर्म में तुम भी शामिल हो? मैं बताता हूं एसीपी साहब, ये लाल पीली रोशनियों के बाजार में बार बार बिकने वाला वो खिलौना है जिसे एक रात की दुल्हन तो सभी बनाना चाहते हैं, लेकिन घर की बहू आप जैसे लोहे के कलेजे वाले ही बना सकते हैं। राणा, इसके आगे एक भी लफ्ज कहा तो तेरी आवाज सुनने के लिए तेरी औलाद तरस जाएगी। छोड़ दो उसे। ये तुम क्या कर रहे हो शंकर? अरे आज तो हाथ आशीर्वाद देने के लिए उठते हैं, लड़ाई झगड़े के लिए नहीं। सच्चाई की बिजली गिरती है तो आदमी इसी तरह झुलस उठता है। जानकी, क्या तुम ये सब जानती थी या राज ने तुमसे छुपाया? बोलो जानकी, बोलो, क्या तुम जानती थी कि पारो का खानदान कौन सा है? उसके माँ बाप कौन है? बोलती क्यों नहीं जानकी? इस तरह से तिल मिलाने का कोई फायदा नहीं एसीपी साहब। कोठे पर पलने वाली औलाद की ना तो कोई मां होती है और ना ही कोई बाप। भिखारी की झोली में पड़ा हुआ सिक्का किसका है वो भिखारी भी नहीं जानता। राणा साहब, मैं हूं वो जन्म जली मां इस बदनसीब बच्ची की, जिसे मैं आज तक बता नहीं पाई कि इसका बाप कौन है। मगर राणा साहब, अब आप मुझसे पूछिए कि कौन है वो जन्म जला जिसने इस फूल जैसी बच्ची को जन्म दिया। मुझसे पूछिए राणा साहब कि इसकी रगों में मेरे साथ किस गंदे बाप का खून दौड़ रहा है। पूछिए राणा साहब, कौन है वो अय्याश जिसकी अय्याशी आज मेरी बेटी के माथे पर गुमनामी का दाग बन के रह गई। पूछिए, पूछिए राणा साहब, मेरी झोली में फेंका गया ये सिक्का किस समीरजादे का है। राणा साहब, वो भिखारी की झोली तो मैं हूं, लेकिन उसमें उछाला हुआ सिक्का आपका है, आपका राणा साहब। जी हाँ, और उसका सबूत है चंदनपुर का वो अस्पताल जहां आज भी पारो के बाप के नाम की जगह आपका नाम लिखा है, आपका। बदसात, दो कौड़ी की नचनिया, बंद कर अपनी जुबान को। क्यों? क्योंकि आज ये जुबान भरी महफिल में आपका दामन तार तार करने पर उतर आई है, इसलिए। एसीपी साहब, एसीपी साहब, ये हमारी बेटी है, लेकिन
इसका कोई कसूर नहीं है, गुनहगार मैं हूँ, इसका ये बाप है। तूने और तेरी बेटी ने दुनिया की नजरों में मुझे गिराने का अच्छा नाटक रचा है। तुझे इसका भुगतान देना पड़ेगा। याद रखना, तुझे इसका भुगतान देना पड़ेगा। राणा साहब, आपने अपनी बेटी का रिश्ता तो तोड़ दिया, मगर हमारे बाजार की रस्म मत तोड़िएगा। हमारे कोठे की दुनिया में जब कोई लड़की जवान होती है तो उसके नथ उतारने की रस्म की जाती है, और इस पहली रात के लिए आप जैसे अय्याश शौकीन इंसान अच्छी खासी रकम दे जाते हैं। इस रकम में पैदा करने वाले बाप का भी बराबर का हिस्सा होता है। तो आप भी कोठा नंबर 17 में आकर अपना हिस्सा जरूर ले जाइएगा राणा साहब। एसीपी साहब, मेरी बच्ची तो गंगा की तरह पवित्र है, इसे अपना लीजिए। भगवान के लिए इसकी जिंदगी संवर जाएगी। इसे देने के लिए मेरे पास आंसू और आशीर्वाद के सिवाय कुछ भी नहीं। माँ, मैं क्या करूं माँ? रो मत, आंसुओं से तकदीर की स्याही नहीं मिटती। हमारे लिए तो कोठा ही मायका है और कोठा ही ससुराल। चल बेटी। ठहरिए। जानकी, राज से कहो कि पारो को सगाई की अंगूठी पहना दे। आओ बेटी, आओ। चंदनपुर का वो अस्पताल जहां आज भी पारो के बाप के नाम की जगह आपका नाम लिखा है, आपका नाम लिखा है, आपका। हम जैसी औरतें मर तो उसी दिन जाती हैं जिस दिन इन कोठों की सीढ़ियों पे आती हैं। हाँ, जनाजा कई सालों बाद निकलता है। तो समझ लो आज वो दिन आ गया। अपनी औलाद को अपना नाम देने की बजाय तू एक माँ को मौत का नाम दे रहा है। जा, मेरा श्राप है तुझे कि तेरी मौत इतनी घिनौनी होगी, तेरे शरीर से तेरे भयानक पापों की वो बदबू उठेगी कि सारा शहर तेरी लाश पे अपने दरवाजे बंद कर लेगा। तुझे कांधा देने वाला भी कोई नहीं होगा राणा। माँ जी, मैं शंकर हूँ। शंकर बेटा, तुम? माँ जी, शंकर की जिंदगी एक तलाश थी। मैं जी रहा था किसी को मौत का तमाशा दिखाने के लिए। मैं कुछ समझी नहीं बेटा। तुमने भरी महफिल में चंदनपुर का नाम लिया था और मुझे चंदनपुर के एक जले हुए चेहरे के बारे में जानना है। तुम किस चेहरे की बात कर रहे हो बेटा? मैं कुछ नहीं जानती। मैं उस जले हुए चेहरे की बात कर रहा हूँ जिसने हमारी तकदीरें जला दी। चंदनपुर के ठाकुर का वो जला हुआ चेहरा, जिसके चेहरे पर एक नकली आंख थी, सर पर लंबे बाल थे, उस चेहरे की बात कर रहा हूँ। नहीं बेटा, मैं ऐसे किसी ठाकुर को नहीं जानती। ये तुम नहीं माँ जी, उसका डर बोल रहा है। लेकिन शंकर तुम्हारी रक्षा करेगा। सिर्फ एक बार मुझे एक बार बता दो, कौन है वो? मैंने कह दिया ना कि मैं ऐसे किसी ठाकुर को नहीं जानती। लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह से पहचानता हूँ। जिस तरह उस रात मेरी एक आंख में उसकी शक्ल छप गई थी और दूसरी आंख में तुम्हारी। तुम्हें वो किस्सा जरूर याद होगा जिस रात एक 12 साल के बच्चे ने चंदनपुर के ठाकुर के चेहरे पर एक जलती हुई चीता की लकड़ी दाग दी थी। याद है? मैं वही बच्चा हूं, चंदनपुर के इंस्पेक्टर आनंद का बेटा, जिसके दिल में आज भी अपने परिवार की जलती हुई चीताओं की आग भड़क रही है, जो उस ठाकुर के खून से बुझ कर निशान है। हाजी, माँ जी, राणा, पारो की माँ के कातिल शंकर, बोल, पारो की माँ का खून तूने क्यों किया? बोल। नहीं शंकर, एसीपी साहब,
जब तक ये चंपाबाई के खून को कबूल नहीं करेगा मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत है, क्योंकि चंपाबाई चंदनपुर गांव के ठाकुर की खास वकील थी, और वो ठाकुर जिसका चेहरा मैंने अपने माँ बाप की चिता की जलती हुई लकड़ी से जलाया था, वो मुझे मेरे परिवार के कत्ल का पता बताने वाली थी, लेकिन इस राणा ने उसका खून कर दिया। तुम्हें तुम्हारी बहन पारो की कसम, कानून को अपने हाथ में मत लो। अगर इन्होंने गुनाह किया है तो इन्हें सजा जरूर मिलेगी। राणा साहब, जब तक चंपा का कातिल पकड़ा नहीं जाता आप ये शहर छोड़कर नहीं जाएंगे, समझे आप? चलो मेरे साथ, चलो। पानी सर के बहुत ऊंचा हो गया है, अब तो इसको भी इसके माँ बाप के पास पहुंचाना होगा। कौन हो तुम लोग? तुम्हारा लोग कहते हैं 1 और 1 11 होते हैं, सही कहते हैं। मेरे 2 दुश्मन 11 के बराबर थे। एक की किस्मत का तारा तो मैंने तोड़ दिया, दूसरा बचा एसीपी। उसे भी ऐसा तोड़ूंगा कि दोबारा बनने से पहले 1000 बार सोचेगा। एसीपी, याद रखना, मैं तुझे ऐसे चक्रव्यूह में डालूंगा कि तू खुद अपनी चिता की लकड़ियां इकट्ठा करता फिरेगा, मगर अफसोस तेरी चिता को आग देने वाला कोई नहीं होगा। अरे, मैं तो अपना पर्स लेना ही भूल गई, अभी लेकर आती हूँ। अरे पारो भाई, ये क्या? कोठे की रौनक अस्पताल की सीढ़ियों पर? डॉक्टर लोगों को अपनी जवानी के झटके दिखाने आई हो? ए बदतमीज, तमीज से बात कर। ये तो एसीपी विजय प्रताप के घर की होने वाली इज्जत है, मगर ये क्या? दूसरी औरतें तो शादी के 9 महीने बाद ही आती है, तुम तो अभी से पहुंच गई। अरे 10 जगह मुंह मारने वाली बिल्लियों का क्या भरोसा? किसी का गर्भपात कराने आई थी क्या, या किसी के रेडीमेड पाप से राज को बाप बनाने का इरादा है? रंजीत, बंद करो ये गंदा घिनौना मजाक, वरना जबान खींच लूंगी। भाभी जी, किन किन की जबानें खींचेंगी आप? जितनी निगाहें देखेंगी उतनी ही जबानें बोलेंगी भी। और हाँ, क्यों कोठे की आग से आप अपने घर का आंगन जलाना चाहती हैं? अरे चुप कर यार, ये औरत तो पुण्य का काम कर रही है। मॉडर्न ख्यालात के लोग हैं यार, ये तो 1990 का फैशन है। अरे अब देखना, ये मुजरा नाच गाना एसीपी साहब की कोठी पर ही हुआ करेगा। चलो पारो बेटी। वाह भाई वाह, तुम जवानों की खून की गर्मी से तो आग भी घबराती होगी। शाबाश, हमने जैसा कहा था तुमने वैसा ही कर दिखाया। अंकल, जरा सी हिम्मत और ताकत और दे दो हमें।
फिर देखना कि सारा शहर एसीपी के मुंह पे थूकने लगेगा। तब तो हमारे दामाद बनने का सेहरा तुम जैसे बेबाक जवान के सर पर ही होना चाहिए। उस दो कौड़ी के रंजीत की ये मजाल कि उसने मेरी दोस्ती पर ऐसा जूता मारा। मैं उसे राज, राज रुक जाओ राज। नहीं भाभी माँ, जिस तरह रंजीत आप लोगों की इज्जत से खेला है, मैं उसी तरह उसके खून से होली खेलूंगा। भाभी हट जाओ। रंजीत कहाँ है? अपन को नहीं मालूम? तुझे नहीं मालूम?